हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिलियन द मिस्टीरियस पॉइंट। आज हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे लैग्रेंज ब्रैकेट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट पॉइजन ब्रैकेट्स। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लैग्रेंज ब्रैकेट्स। लैग्रेंज ब्रैकेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो लैग्रेंज ब्रैकेट, मान लो हमारे पास दो डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं एफ और जी विच आर फंक्शंस ऑफ क्यू के एंड पी के, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज्ड मोमेंटम, as well as g is also function of qk and pk, generalized coordinate and generalized momentum. Then Lagrange bracket of f and g is given by this curly bracket f comma g is equal to summation over k dou qk upon dou f multiplied by dou pk upon dou g minus dou qk upon dou g multiplied by dou pk upon dou f. This is our Lagrange bracket of f and g. Now discussing about some properties of Lagrange bracket. First property is Lagrange bracket is antisymmetric. ये प्रॉपर्टी हमने पॉइजन ब्रैकेट में भी पढ़ी थी। पॉइजन ब्रैकेट भी हमने देखा था कि वो एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी को शो करता है। यहाँ पे हमारा लैग्रेंज ब्रैकेट भी क्या करता है, एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी को शो करता है। इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब लैग्रेंज ब्रैकेट इज एंटीसिमेट्रिक मतलब इफ वी आर टेकिंग Lagrange bracket of f and g, then f and g, Lagrange bracket of f and g is equal to minus of Lagrange bracket of g and f. तो इसको प्रूव करने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखो f और g हमारे पास है, ये Lagrange bracket of f and g is this, तो ये हमारे पास है। इसके बाद अगर इस पूरे टर्म से मैं माइनस कॉमन लूंगा, अगर माइनस कॉमन लेने पे ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख दूंगा। तो हम लोग कुछ इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारा रिप्लेस हो गया, जो f था वो g से रिप्लेस हो गया और g जो था वो f से रिप्लेस होगा। अगर हम इस टर्म को देखेंगे तो ये टर्म हमारा क्या बनेगा, कर्ली ब्रैकेट g एंड f मींस लैग्रेंज ब्रैकेट ऑफ g एंड f। सो f एंड g का लैग्रेंज ब्रैकेट जो है वो माइनस ऑफ g एंड f के लैग्रेंज ब्रैकेट के बराबर है। तो ये हमने प्रूव कर दिया एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये हो गया एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ लैग्रेंज ब्रैकेट। इसी तरीके से हमने पॉइजन ब्रैकेट के भी पहले कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम फंडामेंटल लैग्रेंज ब्रैकेट्स की। फंडामेंटल लैग्रेंज ब्रैकेट्स भी सेम पॉइजन ब्रैकेट के ही जैसे हैं। Lagrange bracket of qi and qj is equal to 0. Lagrange bracket of pi and pj is equal to 0. Lagrange bracket of qi and pj is equal to delta ij. Means if I and j are equal, then it gives 1. If I and j are not equal, then it will give 0. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास जनरलाइज जो कोऑर्डिनेट है, जो हमारे पास किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो फ्रॉम 1 टू क्यू के है, q1 टू क्यू के है मान लो, ठीक है। q1 टू क्यू के है। इसी तरीके से मोमेंटम जो होगा वो p1 टू p के होगा फिर। तो ये हमारे पास है। मान लो अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं q1 का लैग्रेंज ब्रैकेट विद q2, ये मुझे देगा 0। ऐसे q1 का लैग्रेंज ब्रैकेट विद q1, सेम वेरिएबल का उसी वेरिएबल के साथ लैग्रेंज ब्रैकेट जो का होगा वो भी 0 होगा। इसी तरीके से P1 का P1 के साथ ये भी 0 होगा, या फिर P2 का P2 के साथ भी 0 होगा, P3 का P3 के साथ भी 0 होगा। इसी तरीके से P2 का P3 के साथ भी 0 होगा, P1 का P3 के साथ भी 0 होगा, P4 का P3 के साथ भी 0 होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों लैग्रेंज ब्रैकेट हैं, फंडामेंटल लैग्रेंज ब्रैकेट्स। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरा मान लो यहाँ पे Q1 के साथ मैं P1 का लैग्रेंज ब्रैकेट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा 1 एंड 1। देखो I और J इक्वल हो गए, अब ये दे देगा मुझे 0। इसी तरीके से Q1 का अगर P2 के साथ निकालूंगा तो I इज इक्वल टू 1 है, J इज इक्वल टू 2 है, तो यहां पे हमारे पास ये हो जाएगा 0 बिकॉज I नॉट इज इक्वल टू J। तो इस तरीके से ये फंडामेंटल ब्रैकेट्स हैं। मतलब कि अगर किसी कोऑर्डिनेट का उसी कोऑर्डिनेट या फिर किसी भी और कोऑर्डिनेट के साथ लैग्रेंज ब्रैकेट कितना होता है 0। इसी तरीके से किसी मोमेंटम के कंपोनेंट का किसी दूसरे मोमेंटम या फिर खुद के साथ ही जो लैग्रेंज ब्रैकेट होता है वो भी 0 होता है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का कोऑर्डिनेट और उसी कोऑर्डिनेट का पर्टिकुलर मोमेंटम कंपोनेंट, अगर उन दोनों का लैग्रेंज ब्रैकेट में ले रहा हूं तो वो मुझे 1 देगा, जैसे Q1 और P1 ये 1 देगा। और इसी तरीके से कोई एक कोऑर्डिनेट और किसी दूसरा कोऑर्डिनेट का मोमेंटम कंपोनेंट वो मुझे क्या देगा 0 देगा।
तो इस तरीके से आज हमने देखा कि लैग्रेंज ब्रैकेट किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं ये, और लैग्रेंज ब्रैकेट क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक होता है, एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी को शो करता है। और कुछ फंडामेंटल लैग्रेंज ब्रैकेट्स देखे हमने, जिनमें ये 3 ब्रैकेट्स हमने देखे, QI का लैग्रेंज ब्रैकेट 0, PI का लैग्रेंज ब्रैकेट 0 एंड QI का लैग्रेंज ब्रैकेट जो होगा डेल्टा आई जे होगा, जो कि 0 होगा व्हेन I नॉट इज इक्वल टू जे, और 1 होगा जब I इज इक्वल टू जे होगा। तो इस तरीके से आज हमने अपना लैग्रेंज ब्रैकेट टॉपिक को कंप्लीट किया। और बाकी वीडियोस के लिए और भी क्लासिकल मैकेनिक्स और बाकी चीज़ों की वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे, तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा एपिलियन द मिस्टीरियस पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।